प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय क्लेब जेडी सॉल्यूशन की तरफ से एक बार फिर आपके सामने आपके विषय हिंदी, आपको कॉपी पर भी लिखना है कि वर्कशीट नंबर 3 और डेट जो है बच्चों 9 जुलाई 2021, क्लास 10। ये लिखने के बाद यहाँ आप नाम भी लिखें और कक्षा अध्यापक का भी नाम लिखें। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों में हमने आपके सामने अपठित गद्यांश का पठन पाठन किया, उत्तर समाधान बताया। आपको सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए आपको जेडी सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको सभी विषयों का उत्तर हल मिल सके। तो आइए बच्चों, हम ध्यानपूर्वक इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पढ़ें। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह से मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलते और खेलने के बहाने खोजते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नज़र आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने में बच्चों की मित्रता की भावना बढ़ती थी, आपस में भाईचारा बढ़ता था। आज के हालात बिल्कुल उल्टे हैं। बच्चों के लिए खेल का मतलब ही कंप्यूटर गेम हो गया है। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो कैसे मित्रता और भाईचारा बढ़ेगा। यदि किसी वजह से साथ में बैठें तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना भी हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं। इसका जवाब भी मैसेज से ही मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी न हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते। अब लोग बाहर से आते हैं, अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे को जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम हो रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो असर हुआ प्रेम का जो असर हुआ करता था, अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अनजान हैं। तकनीक की आवश्यकता के अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आजकल बच्चे भी मोबाइल पर मैसेज एक दूसरे को घर में ही रहते हैं, लेकिन मैसेज करके तब मैसेज देते हैं कि हमें ये ज़रूरत है, और उधर से मैसेज से ही बात भी उत्तर भी मिलता है। आज जो है रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति बातचीत नहीं होती है, एक साथ खाना नहीं खाते, बैठते नहीं, मम्मी पापा से बात नहीं करते, अकेला पड़ा। माँ बाप भी परेशान है कि मेरा बेटा अकेला पड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहा। बच्चों को इसकी परवाह ही नहीं है। तो आज के समय में मनुष्य जो है ना, पहले एक दूसरे को दूध दर्द बांटा करते थे, आज बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है। मतलब किसी एक दूसरे के दुख से परिचित होना, सुख से परिचित होने की मामला ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर आधुनिक तकनीक का सहारा लें, फ़ायदा मिलता है इससे। आज के समय में भी बहुत फ़ायदा है, किंतु अपने परिवार, रिश्ते, नात हित मनुष्य को चाहिए, इंसान को चाहिए कि आपस में बना के रखे ताकि एक दूसरे का प्रेम मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आइए, हमने प्रश्न व्याख्या कर दिया है। पहला प्रश्न आपको यहाँ लिखना, अपनी कॉपी पे लिखिए। प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किस कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? उत्तर लिखिए। 2 टुक उत्तर है इसका। लिखिए, मानवीय संवेदनाएं। प्रश्न आपने देख लिया ना, मानवीय संवेदनाएं किस कारणों से मजाक बनकर रह गई है। उत्तर लिखिए, आधुनिक तकनीक के चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं।
तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं, मतलब एक साथ साथ खेलने में क्या लाभ होते हैं, उत्तर लिखिए। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है और आपस में भाईचारा बढ़ता है, और आपस में भाईचारा बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये लिखा हुआ है, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इस पंक्ति का आशय लिखिए। इन पंक्ति का आशय, आशय का मतलब लिखिए। इसका क्या मतलब है कि एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उत्तर लिखिए। एक ही घर में रहकर भी लोग आपस में बातचीत नहीं करते, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, मोबाइल पर ही चैट लिख करके प्रश्न मैसेज भेजते हैं, और उत्तर भी मैसेज मोबाइल पर ही आता है, जबकि साथ साथ हैं लेकिन बात नहीं करते। और अगर खाली समय मिल गया तो कंप्यूटर, गेम, टीवी में लगे रहते हैं। एक साथ घर में रहने के बाद भी हम अनजान एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए अनजान बने हुए हैं। मानवीय संवेदनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये है, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है। तो आजकल आपको पता ही है किस प्रकार के खेल में निकलता है, कंप्यूटर में गेम खेलने में, या कार्टून देखने में, मोबाइल पर चैटिंग खेलने में पूरा दिन। इसी को खेल मानते हैं बच्चे और इसी में समय निकल जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है बच्चों, तो उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। शीर्षक का मतलब इसका क्या नाम दिया जा सकता है, तो आप शीर्षक कई नाम लिख सकते हैं। लिखिए। नंबर 1 एक ही लिखना है, कोई जो पसंद आए वो लिखिए। तकनीक और मानवीय संवेदनाएं। ठीक है। दूसरा आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, तकनीक और मनुष्य का रहन सहन। तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं, तकनीक से बिखरता परिवार। चौथा आप लिख सकते हैं, तकनीक और मनुष्य का रहन सहन। कोई भी उत्तर आप इसमें कोई एक लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक गतिविधि है। क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो बच्चों, जहाँ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से फ़ायदे हैं वहीं नुकसान भी हैं। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट पे दिन रात लगे रहने से आप अपने मित्र से बता सकते हैं मुख्य बातें। आंखें कमज़ोर होती है ना, क्योंकि शारीरिक खेल करने से, खेल जब मैदानों में खेलते थे तो पसीना बहता था, तो इससे अस्वस्थ भी हम रहते हैं। एक तो आँखों की कमजोरी आती है, दूसरा स्वास्थ्य खराब होता है, तीसरा हमारी सोच जो है, जो निजी सोच है वो नहीं हो पाती। हम मोबाइल के चकाचौंध की दुनिया में खो जाते हैं और वैसे ही लालसा करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये प्रश्न का उत्तर समझा दिया है। हाँ, ध्यान रखिए, कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। 2 लॉकडाउन झेल चुके हैं हम लोग। चिड़िया जैसे पिंजरे में बंद होती है, वैसे हम लोग घरों में बंद हो गए हैं। इनसे बचने के लिए चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ को बार बार साबुन या पानी से धोते रहें, 2 गज दूरी बना के रखें। जब भी मौका मिले टीकाकरण करवाने ज़रूर जाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जीवन बचाना है। जेटी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सभी विषयों के हल, उत्तर, समाधान मिल सकें। इन्हीं संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेम आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।